वेलकम फ्रेंड्स, मैं गोविंद सिंह सांकला एक बार फिर से गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में। मल्टीपल्स आगे जाके हम इसमें एलसीएम पढ़ेंगे और फैक्टर्स हैं वो एचसीएफ के रूप में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स एंड एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरुआत करते हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स है। दोनों के बीच में कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो क्या है, मल्टीपल्स है, और बाद में लिखा हुआ है वो फैक्टर्स है। तो मल्टीपल्स, ऑल द मल्टीपल्स मोर देन द नंबर। मल्टीपल्स होते हैं वो उस नंबर से क्या होते हैं, सारे के सारे मल्टीपल्स बड़े होते हैं खुद को छोड़ के, एक्सेप्ट और नंबर या डेल नंबर। उस खुद नंबर के अलावा बाकी सारे मल्टीपल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसमें ऑल द फैक्टर्स आर लेस देन द नंबर। सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये हम आगे क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल्स हैव एडिशन पैटर्न। जो मल्टीपल्स होते हैं वो एडिशन के पैटर्न को फॉलो करते हैं। यानी पैटर्न कौन सा होगा, एडिशन वाला होगा, टेबल वाला होगा। फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर मेथड, और उसमें प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर मेथड से इसको फैक्टर फाइंड करते हैं। मल्टीपल्स है नो एंड पॉइंट। मल्टीपल्स का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि प्लस करने का कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं। एडिशन पैटर्न क्या करता है, उसमें प्लस करते जाओ, अनलिमिटेड उसका आंसर आता ही रहेगा। मल्टीपल्स है नो एंड पॉइंट, फैक्टर्स है लिमिटेड। फैक्टर्स लिमिट के होते हैं, न तो ज़्यादा होते हैं न कम होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। मल्टीपल्स एज द टेबल्स। मल्टीपल क्या है, एक टेबल है। तो एडिशन पैटर्न किस में होता है, मल्टीपल क्या है, रिपीटेड एडिशन। मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी जो मल्टीपल्स है वो क्या है, रिपीटेड एडिशन है। तो टेबल में भी एडिशन का पैटर्न ही फॉलो होता है। फैक्टर्स एज द फैक्टर्स, इसमें फैक्टर ही मेथड होता है। मल्टीपल्स स्टार्ट विथ दैट नंबर। मल्टीपल्स है उस नंबर से स्टार्ट होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, उससे बड़े होते हैं, यानी कि मोड़ देते हैं। इसमें फैक्टर्स एंड विथ दैट नंबर। फैक्टर्स होता है वो उस नंबर पे क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12। अब यहाँ हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि जो 12 के जो मल्टीपल्स है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 12 से हो रहे हैं। 12 मुझे 12, 12 मुझे 24, 12 मुझे 36, 12 4 से 48, 12 5 से 60, डैश एन नंबर तक, यानी अनलिमिटेड चलते ही रहते हैं। तो मल्टीपल्स क्या हो गए, 12 की टेबल हो गई। और टेबल मीन्स क्या होता है, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। तो क्या हुआ, एडिशन मेथड हुआ कि नहीं हुआ, इसमें पैटर्न था। इस तरह से फैक्टर्स ऑफ 12 का है 1 2 3 4 6 एंड 12। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, खुद है, और बाकी सारे उससे छोटे हैं। और मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन है, खुद, दैट नंबर 12। उसके अलावा बाकी सारे क्या हैं, बड़े हैं। तो मल्टीपल सबसे छोटा खुद होता है और फैक्टर्स में सबसे बड़ा खुद होता है। तो ये इनमें क्या डेफिनेशन है। और एलसीएम फॉलोज द मल्टीपल पैटर्न। ये जो मल्टीपल्स का पैटर्न किसमें फॉलो होता है, एलसीएम में होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और फैक्टर्स का जो मेथड है वो एचसीएफ में फॉलो होता है। एलसीएम की जो फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, और एचसीएफ की वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। ये हमने क्या करते हैं, दोनों का कंपेयर कर दिया है। अब कुछ इनके एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मल्टीपल्स की जो स्पेलिंग है MULTIPLES है। यहाँ मैं ए लिखना भूल गया था। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 के हमने लिखे हुए हैं 12 24 36 48 60 कैसे आया है। तो 12 की टेबल बोलेंगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मुझे 12। 12 की टेबल 2 बार बोलेंगे, 12 मुझे 24। 12 की टेबल 3 बार 12 मुझे 36। 12 की टेबल 4 बार 12 4 मुझे 48। 12 मुझे 12, 12 मुझे 24, 12 मुझे 36, 12 4 मुझे 48, 12 5 मुझे 60, 12 6 72। इस तरह से ये क्या होगी, टेबल चलती रहेगी। डैश डैश करके मैंने लिखा हुआ है, यानी मल्टीपल्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं, एंड नहीं आता है, नो एंड पॉइंट हमने पहले ही पढ़ लिया है। और मल्टीपल्स में सबसे छोटा होता है खुद, उसके बाद में सारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मोर देन दैट नंबर। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स ऑफ 12 के जो लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। इसमें मेथड कौन सा यूज होगा फैक्टर का, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम बोलेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 1 से।
तो सबसे पहले ये वाला 1 लेते हैं, इसके बाद में 2 तो ये 2 यहाँ से ले गया, यहाँ से 2 ले लें, फिर बाद में 3 तो ये 3 लिखा हुआ 3 यहाँ लिख लिया। अब आप देखोगे 4 कहाँ से आया, इसमें कहीं पर भी 4 नहीं है, लेकिन 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, इसलिए हम 4 लिखेंगे। अब 6 कहाँ से आएगा, तो 6 पहले से दे रखा है, ये 1 3 6 12 ये तो पहले से ऑलरेडी है, और 2 और 3 भी इसमें दे रखा है, तो 1 2 6 12 तो ये 6 तो ये आ गया, और 6 के बाद में और कोई दूसरा बन रहा है क्या, इनसे मिला है कोई भी देख लो, 2 2 से 4 4 से 12 ये खुद ही बन रहा है, 3 2 से 6 6 2 से 12 तो ये लास्ट में क्या बचा 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि उनको मल्टीप्लाई करके उनका जो आंसर है वो 12 लाना। देखो 1 है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 12, 1 मल्टीप्लाई 12 की वैल्यू क्या आती है 12, इसको उल्टा लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 1, इससे भी क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 12 12, 12 मल्टीप्लाई 1 फिर भी क्या आएगा 12 ही आएगा, 12 के बाद में 2 का नंबर आएगा, तो 2 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 से 12, 6 2 से 12, फिर 4 यहाँ लेंगे 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 से 12 और 3 4 से 12, 4 3 से 12, 4 3 से 12, 3 4 से 12। अब 6 का नंबर है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई 6 2 से 12 और 2 6 से 12। क्लियर हो गया। यानी 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा 12 ही आएगा। 2 को 6 से 12, 6 को 2 से 12, उल्टे पुल्टे हो गए ना, 4 को 3 से, 3 को 4 से, 6 को 2 से, 2 को 6 से। इस तरह से इनके कितने फैक्टर बन गए, तो हमने जो लिखे वो सबसे पहले वन लिखा तो 1 ये रहा, 1 के बाद में 12 लिखा हो तो 12 यहाँ पे है, फिर 2 6 आ रहा तो ये 2 और ये 6 है, 4 3 है तो ये 4 और 3 है, 6 2 है तो 6 2 पहले से हमने ले लिया, 2 6 या 6 2 क्या होते हैं सेम होते हैं। तो फैक्टर्स क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर में से 1 3 6 12 तो पहले से दे रखा है, 1 6 12, 1 3 6 12, 1 3 6 12 तो दे रखा है, 2 और 4 कहाँ से है, 2 ये दे रखा और 2 2 से 4 यहाँ ले लिया, और इस तरह से ये फैक्टर, इनके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं बन सकता है। इसलिए हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स की क्या होती है, लिमिट होती है। तो फैक्टर्स की लिमिट होती है 1 2 3 4 5 6 फैक्टर ही बनेंगे इसके 6 फैक्टर ही बनेंगे। और इसमें मल्टीपल्स में कोई इनकी लिमिट नहीं है, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, फैक्टर्स की क्या होती है लिमिट होती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 50, 50 1s are 50, 50 2s are 100, 50 3s are 150, 50 4s are 200, 50 5s are 250, 56 are 300। इस तरह से क्या होगा, ये 50 प्लस 50 का पैटर्न हो जाएगा और मल्टीपल्स का रूल्स भी अप्लाई हो जाएगा। बात करते हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स ऑफ 50। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 25 आएगा। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, ये 5 से होगा, 5 से 5 टाइम और फिर 5 से हो जाएगा 1 आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा 1 होगा। फिर 1 के बाद में क्या होगा, ये 5 लिखा हो, इससे पहले ये 2 लिखा हो तो हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। फिर 2 के बाद में इनमें से देखो, पहले 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 कोई बन सकता है क्या, इनको मल्टीप्लाई कर से नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा, 5 बनेगा, 5 हो गया। 5 के बाद में 6, इनसे किससे भी 6 बनता है क्या, मल्टीप्लाई करके। 5 2 से 10 बन सकता है, 5 5 से 25 बन सकता है, 5 2 से 10 बन सकता है, बाकी अदरवाइज कोई फैक्टर नहीं बनेगा। तो एक तो बनेगा 10, कितना बनेगा 10, 5 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो 5 2 से 10 बनेगा। फिर 5 5 से 25, तो 5 5 से 25 बनेगा। तो 1 देगा, 5 देगा, 25 देगा, 50 देगा, 1 5 1 5 25 50, तो 25 दे रखा है और आगे लिख देंगे 50, कितना लिख देंगे 50 लिख देंगे। तो 50 लिख दिया। अब देखो इसमें से मैंने जो 2 और लिखा हो तो 2 यहाँ पर दे रखा, तो इस तरह से 50 के जब प्राइम फैक्टर क्लियर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर के बाद में क्लियर हो जाता है इसके कौन कौन से फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करके फैक्टर इसके ऑल द फैक्टर्स हम ड्रॉ फाइंड कर सकते हैं। तो
1 2 5 10 तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर। तो फैक्टर कितने बने? 6 बने। 50 के फैक्टर बने हैं 6, उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर खुद है और बाकी सब उससे छोटे हैं, और मल्टीपल्स में सबसे छोटा खुद है और बाकी सब उससे क्या है, बड़े हैं, और इसमें अनलिमिटेड होते हैं और इसमें लिमिट होती है। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स हमने पढ़ लिया है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा मल्टीपल्स और फैक्टर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके अंदर ही चलते जो रूल्स हैं वो मल्टीपल्स और फैक्टर्स के रूल्स पे चलेंगे। नेक्स्ट है तो सब हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लिस्ट का मतलब स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी कह सकते हैं और लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन है जैसे फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। 12 और 15 का हमको क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनके मल्टीपल्स लिखेंगे। 12 के मल्टीपल्स यानी 12 की टेबल लिखी हुई, 12 से 12, 12 से 24, 12 से 36, 12 4 से 48, 25 से 60, ये क्या है? 12 की टेबल है। फिर मल्टीपल्स ऑफ, ये मल्टीपल्स ऑफ 12 हो गया और ये मल्टीपल्स ऑफ 15। तो ये 15 की टेबल लिख दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल्स तो है, लेकिन वो मल्टीपल कैसे आना चाहिए? कॉमन होने चाहिए। कॉमन का मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए। और फिर आगे लिखा हुआ है लिस्ट। लिस्ट का मतलब सबसे स्मॉल होना चाहिए, यानी सबसे पहले इनका जो कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है? तो 12 15 दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या? 15 30 45 60, 60 कॉमन है। 60 दोनों में क्या है? कॉमन है। फिर 60 के बाद में आगे भी और कॉमन आएगा। तो 60 के बाद में और आगे देखो कहाँ पर कॉमन दिख रहा है? 120 पे। किस पे है? 120 पर कॉमन है। तो इसका जो कॉमन है 60 इसमें कॉमन है, फिर आगे जाएंगे तो 120 आएगा और आगे भी कॉमन आएगा। तो ये कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब ये होता है कि जो स्टार्टिंग में जो कॉमन क्या आया है? 60 आया। अब 60 तो एक बार 60 और प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 120, और 120 में 60 और प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 180। तो इनके मल्टीपल्स जो कॉमन मल्टीपल्स है वो 60 पर आए हैं, तो प्लस 60 के अकॉर्डिंग आगे भी कॉमन आते रहेंगे। तो हमें इतना नहीं लिखना, हमें तो लिखा हुआ है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी जो स्टार्टिंग में कॉमन कौन सा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम का मतलब होता है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी फर्स्ट बार दोनों कॉमन कहाँ है? 60 पर है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इज 60। कितना होगा? 60। ये मल्टीपल्स। अब हम इनको प्राइम फैक्टर मेथड से भी इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहले हम 12 लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे? 15 लिख देंगे। इस तरह से प्राइम फैक्टर मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12, ये 2 को डिवाइड नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन क्या करेंगे? 15 का 15 ही लिखेंगे। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेगा, इसमें 2 डिवाइड नहीं करेगा तो 15 का 15 ही आएगा। फिर डिवाइड करेंगे, 2 का नंबर नहीं आएगा, 3 का 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर नंबर किसका आएगा? 5 का 1 का 1 और ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये जो इनके है ना, इनको कॉमन, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? फैक्टर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको तो हमको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए इनको फैक्टर्स को लिखेंगे। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 3 5 2 2 3 5 12 और 15 के हमने जो प्राइम फैक्टर लिखे हैं उनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की टेबल 2 बार बोलेंगे, 2 की टेबल 2 2 2 से 4, फिर 4 की टेबल 3 बार 4 से 12 और 12 की टेबल 5 बार 12 5 से 60। 12 5 से कितना आया? 60 आया। इसमें भी कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। दोनों का आंसर कैसा है? सेम है। तो मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग भी इसको चेक कर सकते हैं और प्राइम फैक्टर मेथड से भी इसको क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। एग्जाम में हमको ये पैटर्न फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी क्लासों में ये पैटर्न जल्दी आंसर नहीं देता है।
प्राइम फैक्टर मेथड से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने की जो प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेस भी है और प्राइम फैक्टर प्रोसेस भी है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 60। नेक्स्ट है एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, उसमें मल्टीपल्स है और ये क्या है? फैक्टर्स हैं। तो इसमें हाईएस्ट मल्टीपल फैक्टर्स यानी बड़ा सा बड़ा जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 36। 8 और 36 का हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर लिखना पड़ेंगे। तो सबसे पहले 8 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर, और 36 के भी क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 से 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 बार, और 2 को डिवाइड करेंगे 2 को, तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 18 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। अब इनके फैक्टर है। अब 8 के फैक्टर, तो 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 8 के फैक्टर कौन कौन से? तो 1, फिर 2, फिर 2 और 2। 1 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब बात करेंगे 36 की, तो 36 के कितने हो गए? 36 के हो गए हैं। सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद में 2 इसमें है तो 2 लिख देते हैं, और भी 2 है और भी लिख देते हैं। फिर 2 2 के बाद में 3 3 आ रहे हैं, तो यहाँ 3 और 3 आएंगे। 8 के मल्टीपल्स कितने हो गए? 1 2 2 2, तो 1 2 2 2। 36 से फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3, तो 2 2 और 3 3। अब हमें चाहिए हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन दोनों में होना चाहिए, और क्या चाहिए? फैक्टर्स चाहिए। तो हमें अभी फाइंड चाहिए सारे क्या है? फैक्टर्स ही है। हाईएस्ट चाहिए और दोनों में चाहिए। तो यानी कि ये कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक तो 1, एक क्या बन रहा है? 3 2 का भी बन रहा है, एक और 2 बन गया। 1 2 2 के अलावा और कोई नहीं बन रहा। तो एक तो 1 दोनों में है, देखो 1 है, उसके अलावा 2 2 2 बार है, 2 2 2 बार दोनों में है। उसके बाद में इसमें 3 3 आ गया, इसमें 2 आ गया, तो कॉमन कितने हुए? 1 2 2। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो 1 की टेबल 2 बार बोलेंगे, तो 1 की टेबल 2 बार बोलेंगे, तो 1 2 से 2 2 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ आएगा 4 आएगा। 8 और 36 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर हो गया? इसको एक दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया फैक्टर मेथड से। कौन से? फैक्टर मेथड से फाइंड कर लिया। अब एलसीएम मेथड से भी जो एक्सट्रा मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। हम 8 और 36 को एक साथ लिखकर भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर। फैक्टर कैसा लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 से 8 और 18 आएगा, 18 2 से 36, तो 18 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 से 4 और 9 आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर 2 लिखते हैं तो 2 को डिवाइड करेगा, लेकिन 9 को डिवाइड नहीं करेगा। तो अब आगे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पैटर्न तो अलग अलग चलेगा। 8 के और 36 के पैटर्न क्या लिखेंगे? अलग अलग लिखेंगे। फिर उनमें से कॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मेथड से हम क्या करेंगे? इस मेथड से पहले से हमको फैक्टर लेंगे, वो कैसे होंगे? कॉमन ही होंगे। जैसे 2 और 2 कॉमन होंगे, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीपल, तो क्या आंसर आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 से 4 आएगा। तो ये एलसीएम मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से। क्लियर हो गया? दोनों पैटर्न अगर तुम अलग अलग इसके फैक्टर लिखोगे तो कॉमन करना पड़ेगा, एक साथ लिखोगे तो फैक्टर कैसे लेना पड़ेंगे? कॉमन लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? एलसीएम, और ये हो गया एचसीएफ हो गया। क्लियर हो गया?
HCF फाइंड करने का और भी दूसरा तरीका है, अभी आगे बढ़ते हैं। HCF फाइंड करने के 3 मेथड हैं, 3 मेथड्स फॉर फाइंड द HCF। HCF फाइंड करने के 3 मेथड है, हम तीनों ही मेथड अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वाला मेथड आएगा वो आएगा फैक्टर मेथड। क्या आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 8 के प्राइम फैक्टर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 से 8, फिर 2 से 2 2 से 4, फिर 2 से 1 आएगा। क्लियर हो गया? फिर 12 का फिर 2 से 2 से 12, फिर 2 से 3 आएगा और 3 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा? 10 बनेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 बनेगा और 5 को तो 5 भी डिवाइड करता है, क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो अभी क्या हो जाएगा? इनके 8 के फैक्टर्स क्या लिख देते हैं? 8 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है। फिर आएगा 12 का 1 तो सब लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 है, क्या लिख दो? और भी 2 है, क्या लिख दिया? एक 3 है, क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। क्लियर हो गया? 1 2 8 के फैक्टर क्या है? 1 2 2 2 1 2 2 2, 12 के 1 2 2 3 1 2 2 3। अब आएगा 40 का 1 तो 1 आएगा, 1 के बाद में आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, फिर बाद में एक और 2 आएगा और फिर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? फैक्टर मेथड यानी कॉमन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? एक तो 1 होगा कॉमन फैक्टर, एक क्या होगा? 2 हो गया, एक और क्या होगा? 2 होगा। आगे और क्या है? नहीं, मैंने इस तरह से इसको रख दें, हमें भी ऐसे रखना है, जो कॉमन कॉमन उनको एक साथ रखते हैं। तो 1 2 2, तो एक 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा भी 2 है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 1 2 से 2 और 2 2 से 4 है। तो इसका HCF कितना आ गया? 4 आ गया। 8 12 और 40 का जो HCF आया वो कितना आया? 4 आया है। इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 4 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका HCF हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड है। दूसरा जो बता रहा था मैंने, LCM मेथड। कौन सा है? LCM मेथड। कौन सा है? LCM मेथड। तो LCM मेथड में मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले इनको एक साथ रखेंगे। LCM लेते हैं तब क्या करते हैं? सबको एक साथ लेते हैं। तो इसमें भी LCM मेथड यूज करेंगे। सबको क्या लेना है? एक साथ ही लेना है, लेकिन इसमें कॉमन कॉमन फैक्टर ही लेंगे। इनमें लेना उस तरह से ओनली कॉमन LCM की तरह नहीं चलेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर ही लेंगे। तो सबसे पहले 2 डिवाइड करेंगे, 2 4 से 8, 2 6 से 12 और 2 से हो जाएगा 20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 से 4, 2 2 से 6 और यहाँ हो जाएगा 10। अब 2 से डिवाइड ये दोनों हो रहे, लेकिन ये नहीं हो रहा, ये 3 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा, यानी कॉमन फैक्टर अब इनका नहीं बनेगा। तो बस ये कोई बनेंगे। तो कॉमन फैक्टर कितने बन गए? कॉमन फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कितने बने? 4 बने। तो इसमें भी LCM क्या आया? 4 आएगा। तो पहले वाले में हमने पढ़ा कि फैक्टर मेथड में भी इसकी वैल्यू क्या है? 4 है। और LCM मेथड से जो कॉमन फैक्टर लिया तो कॉमन फैक्टर से भी कितना आया? 4 आया। थर्ड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम फॉलो करने के लिए कोई भी पहले 2 नंबर लेंगे। हम 8 या 12 ले सकते हैं या 12 या 40 ले सकते हैं, कोई से भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले कितने लेंगे? 2 नंबर लेंगे, 8 और 12 लेंगे। अब हमें ये देखना 8 और 12 में से बड़ा कौन है? 8 और 12 में से हमें बड़ा दिख रहा है 12। सबसे पहले 12 को लिखेंगे और 12 को डिवाइड किससे करेंगे? छोटे वाले से। बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बड़ा 12 है, 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8 बन जा 8 कितना बचा? 4 बचा। अब ये 4 लिखने के बाद तुरंत इसको रिमाइंडर दिए यहाँ बना के इस 8 को यहाँ लिख देंगे दोबारा, यानी जिससे डिवाइड किया है 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4। 8 के टेबल 1 बार बोले 8 बन जाए
तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, तो रिमाइंडर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो ये वाला 8 यहाँ आ जाएगा और 4 की टेबल इसमें बोलेंगे। तो 4 की टेबल इसमें कितने में बोलेंगे, 2 बार 4 8 आ गया, और 8 में से 1 में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इनमें से एग्जैक्ट जो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 12 को 8 ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 बचा, लेकिन 8 को 4 ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। किनका हो गया, दोनों का हो गया। 8 और 12 का एचसीएफ कितना हुआ, 4 हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, 40। तो अब 40 को भी 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर 40 को भी 4 ने डिवाइड कर दिया तो तीनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो फिर से याद रखेंगे 40 और 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, जो 8 और 12 और 8 का जो एचसीएफ आया है उसको कैसे डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे। तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 होंगे 4 0, फिर ऊपर से आएगा 0, फिर 0 बार, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। तो डिवाइड में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो 12 और 8 का एचसीएफ 4 है और 40 का एचसीएफ भी 4 ही है, क्योंकि 4 ने इनको एग्जैक्ट क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है तो वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये जो फैक्टर तीनों का फैक्टर हो गया तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4 हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। तो तीनों ही मेथड से हमारे एचसीएफ कितने आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या पढ़ा, आप सबसे पहले हमने मल्टीपल्स पढ़ा और बाद में फैक्टर्स की कंपेयर की, मल्टीपल और कंपेयर्स की हमने। फिर हमने मल्टीपल्स का जो रूल्स है वो एलसीएम में अप्लाई किया और फैक्टर्स का रूल्स है वो एचसीएफ में अप्लाई किया। तो हम किसी भी चैप्टर में देखते हैं कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स लिखा हुआ है तो उसके अंदर ही हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं। तो मल्टीपल्स का पैटर्न किस में फॉलो होता है, एलसीएम में, और फैक्टर्स का पैटर्न फॉलो होता है एचसीएफ में। अब एलसीएम फाइंड करने का मेथड प्राइम फैक्टर मेथड है, सबको एक साथ लिखे, उनको एक साथ लिखते हैं। और एचसीएफ में क्या होते हैं, एचसीएफ के मैंने 3 मेथड बताए हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा था, फैक्टर मेथड। दूसरा है एलसीएम, जिस तरह से एलसीएम फॉलो करते हैं उस तरह से हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। और फिर आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे बड़े वाले नंबर को छोटा वाला डिवाइड करेगा और जो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा वो उसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। आपने इस क्लास को अंततः देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मालवी देवस्थान।